सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने घर में वेज बर्गर किस तरीके से बनाती हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं बर्गर की पैटीज़ बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। बर्गर की पैटीज़ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 बड़े उबले हुए आलू। दोस्तों, जब भी आप आलू को बॉईल करें बर्गर की पैटीज़ बनाने के लिए तो इन्हें बर्गर बनाने से 3 से 4 घंटे पहले बॉईल करें। इसके बाद इन्हें फ्रिज में स्टोर करें। फिर जब आपको बर्गर बनाना हो तो इन्हें फ्रिज से निकाल कर छील करके यूज़ करें। मैंने भी आलू को 3 से 4 घंटे पहले बॉईल करके रखा था। ऐसा करने से ये हार्ड हो जाएंगे और पैटीज़ बिल्कुल क्रिस्पी बनेगी। एक गाजर जिसे मैंने धोकर छीला बिल्कुल बारीक काट लिया। 10 फलियाँ बीन्स की, इसे भी धोकर बिल्कुल बारीक काटा है। आधा कप फ्रोज़न मटर के दाने, आप चाहें तो फ्रेश मटर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप ब्रेड क्रम्स, ये घर में बने हुए ब्रेड क्रम्स हैं। आप चाहें तो मार्केट में ये आसानी से अवेलेबल हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगी घर में ब्रेड क्रम्स कैसे बनाए जाते हैं। 1 मीडियम साइज़ का प्याज जिसे मैंने धोकर छीला बिल्कुल बारीक काट लिया। आधा कप पोहे को मैंने अच्छे तरीके से 2 से 3 पानी से धो लिया था और इन्हें 5 मिनट के लिए भिगो के रखा। फिर मैंने इन्हें छान करके स्ट्रेनर पे कुछ देर के लिए छोड़ दिया ताकि इनका पानी पूरे तरीके से निकल जाए और ये ड्राई हो सकें। इसके बाद मैंने इन्हें बर्गर की पैटीज़ बनाने के लिए यूज़ किया है। रिफाइन ऑयल, ये हमें स्लरी बनाने के लिए यूज़ आएगा। मसालों में मैंने लिया है नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच भुने जीरे का पाउडर, 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके लिए मैंने 5 से 6 कलियां लहसुन की ली थी और आधा इंच का टुकड़ा अदरक का। दोनों को अदरक कूटने वाले में डालकर कूट कर पेस्ट तैयार किया है। ये है मैदा और अरारोट। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है, इसमें 1 चम्मच अरारोट डाला और इन दोनों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया। अरारोट को आप रिप्लेस कर सकते हैं कॉर्नफ्लावर से। चलिए, सबसे पहले हम सब्जियों को बॉईल करेंगे। सॉस पैन में पानी मैंने गर्म होने रखा है, ये तकरीबन 1.5 कप पानी है। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी ताकि सब्जियां जल्दी कुक हो सके। पानी अब बॉईल होना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें सब्जियां डाल रही हूँ, गाजर, बीन्स और मटर। दोस्तों, सब्जियों को आपको बिल्कुल बारीक काटना है। इसे हम बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, सिर्फ 2 से 3 बॉईल आने तक ही पकाना है हमें। आप देख सकते हैं सब्जियों में 2 से 3 बॉईल आ चुका है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। इसे 2 मिनट इसी तरीके से रहने दूंगी, फिर छान लूँगी। सब्जियों को मैंने छान करके अलग रखा है। अब हम मसाले को सेक लेंगे। कढ़ाई में मैंने डाल दिया 2 चम्मच ऑयल और इसे अच्छे से गर्म करूँगी। तेल अब गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ हम 1 मिनट तक इसे कुक करेंगे ताकि इनका रॉ फ्लेवर निकल जाए। प्याज की क्रंचनेस हमें ख़त्म नहीं करनी है। 1 मिनट हो गया है, प्याज का रॉ फ्लेवर अब निकल चुका है। फ्लेम मैंने हाई रखी थी। अब मैं इसमें डालूंगी बॉईल की हुई सब्जियां। दोस्तों, सब्जियां हार्ड बॉईल हैं, ये देखिए, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको भी सब्जियों को बॉईल करना है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सब्जियां हमें नहीं चाहिए। इसे भी हम 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे प्याज के साथ भून लेंगे ताकि सब्जियों में जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। सब्जियों को बॉईल करने के बाद आप इन्हें छान करके किसी भी बोल में रख लें। 1 मिनट हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे क्योंकि अब हम सूखे मसाले भी ऐड करेंगे, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। ये देखिए, फ्लेम को मैंने लो कर दिया। इसे 30 सेकंड्स के लिए भून लूँगी ताकि इसका भी रॉ फ्लेवर निकल जाए। 30 सेकंड्स हो गए हैं। अब हम सब्जियों को इस तरीके से पाव भाजी मैशर से मैश कर लेंगे। सब्जियां मैश हो गई। अब मैं इसमें सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ। धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, भुने जीरे का पाउडर और इन सबको अच्छे से मिक्स करूँगी। फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखनी है क्योंकि अब सब्जियों में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं बचा। अगर हम हाई फ्लेम पे से पकाएंगे तो मसाले जल जाएंगे। और इसी तरीके से इसे बिल्कुल अच्छे से मैश करते जाएंगे। अगर आपके पास पाव भाजी मैशर ना हो तो आप स्पैचुला से भी इसे मैश कर सकते हैं। ये देखिए, सब्जियां अब तकरीबन मैश हो गई हैं। अब मैं इसमें डालूंगी आलू। जो 3 आलू हमने बॉईल करके रखे थे उन्हें अपने हाथों से आपको तोड़ करके इसमें ऐड करना है इस तरीके से।
तीनों आलू मैंने डाल दिए हैं। इन्हें भी पाव भाजी मैशर से बिल्कुल अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करूँगी। आलू ऑलमोस्ट मसाले के साथ मिक्स हो गए हैं। इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे भिगोए हुए पोहे। फ्लेम मैंने अभी भी लो रखी है, फ्लेम आपको हाई नहीं करनी है। ये देखिए आधा कप भिगोए हुए पोहे मैंने इसमें डाल दिए हैं। पोहे डालने से टिक्की बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। इसे भी हम इसके साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। कुछ भी चीज़ अलग से पता नहीं चलनी चाहिए। मिक्सचर आपस में बाइंड हो जाना चाहिए। ये देखिए मिक्सचर आपस में प्रॉपर्ली बाइंड हो चुका है। मैशर पे लगी हुई सब्जियों को हम इस तरीके से चम्मच से निकाल लेंगे। मसाला बनके तैयार है। फ्लेम को मैं ऑफ कर रही हूँ और तैयार मसाले को एक बोल में शिफ्ट कर दूंगी। तैयार आलू के मसाले को मैंने यहाँ पे बोल में निकाला है। इससे पहले रूम टेम्परेचर पे ठंडा करूँगी, फिर से 1 घंटे के लिए फ्रिज में स्टोर करूँगी। ये सारे प्रोसेस इंपॉर्टेंट है ताकि टिक्की बहुत ही क्रिस्पी बने। 1 घंटा हो गया है, मैंने मसाले को फ्रिज से निकाल लिया है। अब हम स्लरी तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने अरारोट और मैदे का मिक्सचर लिया है। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, इसे अच्छे से मिला रही हूँ। फिर बिल्कुल आइस चिल्ड वाटर से हमें स्लरी बनानी है। पानी आपको बिल्कुल ठंडा लेना है, बर्फ़ वाले पानी से ही आप स्लरी बनाएं। जहाँ जहाँ पे भी मैं आपको फ्रिज का या आइस चिल्ड वाटर का यूज़ बता रही हूँ दोस्तों, इस बात को आप ध्यान से नोटिस करें, क्योंकि यही सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट है टिक्की को क्रिस्पी बनाने के लिए। इसे हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे और एक थिक बैटर तैयार करेंगे। बैटर में लम्स नहीं होने चाहिए। इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से आप इसे विस्क कर लें। बैटर ना ही बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही बिल्कुल पतला। मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी कंसिस्टेंसी क्या है। ये देखिए इस तरीके से जब आप चम्मच से बैटर को गिराएं तो आसानी से गिरना चाहिए। इसमें मैं 1 चम्मच रिफाइन ऑयल ऐड कर रही हूँ और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बस बैटर इतना थिक होना चाहिए कि चम्मच के पीछे उसकी कोटिंग आ जाए। ये देखिए मैं आपको फिर से एक बार कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं चम्मच के पीछे इसकी पतली सी कोटिंग है। इतना थिक बैटर हमें चाहिए। अब हम पैटीज़ बनाना स्टार्ट करेंगे। पैटीज़ हमेशा आप बर्गर बन से थोड़ी सी छोटी बनाएं और उसकी थिकनेस 1/2 इंच की रखें, क्योंकि जब इसमें स्लरी लगेगी और ब्रेड क्रम्स लगेंगे तो टिक्की ऑटोमेटिक बर्गर बन के बराबर आ जाएगी। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ आपको कितनी छोटी टिक्की बनानी है। इस तरीके से आप टिक्की बनाएं, इसके एजेस को स्मूथ करें। ये देखिए टिक्की इतनी छोटी होनी चाहिए। इसे आप फ्लैट सरफेस पे इस तरीके से रन करें ताकि इसके एजेस बिल्कुल स्मूथ हो सके और टिक्की फ्राई करते वक्त बिल्कुल भी कहीं से भी ब्रेक ना हो। इसी तरीके से मैं दूसरी टिक्की पैटी आपको बना के दिखाती हूँ, जो भी आप बोलते हो उसे। ये देखिए इसे भी आपको इस तरीके से फ्लैट सरफेस पर रन करना है। अभी आप देख सकते हैं टिक्की थोड़ी मोटी है, तो हम इसे थोड़ा सा हाथों में और दबा के पतला करेंगे। थिकनेस हमें 1/2 इंच की चाहिए। इस तरीके से आप पैटी को अपने हाथों में लें और इसे इस तरीके से इतना पतला आपको तैयार करना है। ये देखिए ये तकरीबन 1/2 इंच की थिकनेस में आ गई है। इसी तरीके से मैंने दोनों पैटीज़ को तैयार किया है। अब हम इसे स्लरी में डिप करेंगे। स्लरी में डिप करते वक्त कभी भी आप अपने हाथों का यूज़ नहीं करें, नहीं तो जब आप ब्रेड क्रम्स में डालेंगे तो आपके हाथ बिल्कुल गंदे हो जाएंगे। ब्रेड क्रम्स आपके हाथों में चिपक जाएगा। इस तरीके से चम्मच से ही आपको स्लरी चढ़ानी है और से हाथों से उठाने की गलती भी ना करें, नहीं तो टिक्की टूट भी सकती है। और ना ही चम्मच से आपको उठाना है, आपको इस तरीके से फोक का यूज़ करना है। ये देखिए फोक पे मैंने टिक्की को पूरे तरीके से चढ़ा लिया है और सिर्फ ब्रेड क्रम्स वाले बोल में डाल रही हूँ। अभी भी मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, सिर्फ बोल को हमें इस तरीके से रन करना है। कोटिंग अपने आप टिक्की के ऊपर आ जाएगी। आप ड्राई मिक्सचर को हाथों से चढ़ा सकते हैं इसके ऊपर, बट टिक्की के ऊपर आपको तब तक हाथ नहीं लगाना जब तक उसके ऊपर कोटिंग ना आ जाए। ये देखिए मेरे हाथों में मिक्सचर बिल्कुल भी स्टिक नहीं हुआ है और ब्रेड क्रम्स अच्छे से कोट हो गए हैं टिक्की पे। इसे मैं निकाल लूँगी। ब्रेड क्रम्स की हमें बिल्कुल अच्छी सी कोटिंग चाहिए अपनी टिक्की के ऊपर। इसे आप हाथों से इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस करें ताकि ब्रेड क्रम्स अच्छे से स्लरी में स्टिक हो सकें। अब आप देख सकते हैं जो हमारी पैटी या टिक्की है वो बिल्कुल बर्गर बन के बराबर आ गई है। फिर से मैं इसे एक बार ब्रेड क्रम्स में डिप कर रही हूँ ताकि ब्रेड क्रम्स बिल्कुल अच्छे से कोट हो जाएं। एक बार आप अपने हाथों से दबा लेने के बाद फिर से इसे ब्रेड क्रम्स के बोल में डालें। ऐसा करने से बिल्कुल अच्छे से ब्रेड क्रम्स हमारी टिक्की पे स्टिक होंगे। इसी तरीके से मैं दूसरी टिक्की भी तैयार करूँगी। तेल मैंने गर्म होने रख दिया था, तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म है। जब आप पैटीज़ बना रहे हों उसी समय आपको तेल को गर्म होने रखना है। टिक्की को हम तुरंत नहीं पलटेंगे, 1 मिनट के बाद ही मैंने पलटेंगे। फ्लेम मैंने बिल्कुल हाई रखी है
और बिल्कुल हाई फ्लेम पे ही हम टिक्की को फ्राई करेंगे। इस तरीके से आप स्पैचुला से ऑयल को टिक्की के ऊपर चढ़ाएं। 1 मिनट हो गया है, अब मैंने पलट रही हूँ। दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन होने तक डीप फ्राई करेंगे। ये देखिए टिक्की दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन हो चुकी है। अब मैं इसे इस तरीके से कुछ सेकंड्स के लिए किनारों पे होल्ड करूंगी, फिर टिश्यू पेपर पे निकाल लूंगी। देखिए हमारी पैटीज बनके तैयार है। ये देखिए दोस्तों टिक्की बनके तैयार है। आप इसकी साउंड सुन सकते हैं। ये देखिए, आई होप आपको सुनाई दे रही होगी कितनी क्रिस्पी टिक्की बनी है। चलिए अब हम बर्गर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बर्गर बन को बीच में से इस तरीके से कट करेंगे। आप चाहें तो इसे ब्रेड टोस्टर में भी टोस्ट कर सकते हैं, बट मैं इसे तवे पे ही टोस्ट करूंगी। तवा मैंने गरम होने रखा है। तवा अब हल्का गरम हो चुका है। अब मैं इस पे रख दूंगी ये बंस। इस तरीके से हम इसे पलट के रखेंगे और इसे थोड़ा सा गरम कर लेंगे। बंस अब थोड़े गरम हो चुके हैं। अब मैं इस पे बटर अप्लाई कर रही हूँ। दोस्तों आप चाहें तो मेयो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेयो आपको बर्गर बंस को टोस्ट करके जब आप नीचे उतारेंगे उस स्टेज पे अप्लाई करना है। मैंने थोड़ी सी कैलोरीज कम करने की कोशिश की है, इसलिए मैं मेयो और चीज़ दोनों में से कुछ भी अप्लाई नहीं कर रही। मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा बटर लगा रही हूँ। ये देखिए बंस सब टोस्ट हो चुके हैं। अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। जो बंस थोड़े से कम टोस्ट हुए हैं उन्हें हम फिर से पलट लेंगे इस तरीके से, और इन्हें अच्छे से हम टोस्ट करेंगे। ये बिल्कुल अच्छे से हो गया है। मैं इसे निकाल लेती हूँ। फ्लेम मैंने लो रखी है। ये देखिए अब सभी बर्गर बंस बिल्कुल अच्छे से टोस्ट हो चुके हैं। सबको मैं निकाल लूँगी। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। टोस्ट के हुए बर्गर बंस को मैंने निकाल लिया है। ये है बर्गर बन का डाउन साइड। इस पर मैं लगाऊंगी टोमेटो केचप। अगर आप मेयो लगाते दोस्तों तो ब्रेड को सिर्फ आपको ऐसे ही सेकना था। इसके बाद आप मेयो लगाएं और उसके बाद उसके ऊपर थोड़ी सी टोमेटो केचप अप्लाई करें। इसी तरीके से जैसा कि मैंने बताया, मैं मेयो और चीज़ दोनों को अवॉइड कर रही हूँ। अब मैं इस पर सैलेड रखूँगी। ये खीरे के स्लाइसेस हैं। 2-3 स्लाइसेस मैंने खीरे के रखे। कुछ प्याज के लच्छे रख रही हूँ इस तरीके से, और इस पर थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करूँगी। ये ऑप्शनल है, बट सैलेड में नमक अच्छा लगता है। अब मैं इस पर तैयार टिक्की रख रही हूँ इस तरीके से। इसी तरीके से मैं दूसरे बर्गर को भी तैयार कर लेती हूँ। ऊपर वाले हिस्से पे मैं लगा रही हूँ चिल्ली सॉस। ये ग्रीन चिल्ली सॉस है। आप चाहें तो इसकी जगह मस्टर्ड सॉस भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको चीज़ स्लाइसेस रखनी हो तो टिक्की के ऊपर पहले आप चीज़ स्लाइसेस रखें, उसके बाद इसी तरीके से बर्गर बन के ऊपरी भाग में सॉस लगाएं और उन्हें उसके ऊपर रख दें। अब मैं इस पर टोमेटो रखूँगी। एक स्लाइस में टोमेटो का रखा। पहले आप चीज़ स्लाइस रखें, फिर टोमेटो रखें, फिर ऊपरी भाग से इसे इस तरीके से कवर करें अगर आपको चीज़ पसंद हो तो। ये देखिए दोनों बर्गर बनके तैयार है। मैंने टूथपिक से इस तरीके से स्टिक कर रही हूँ ताकि ये नीचे गिरे नहीं। और तैयार बर्गर को मैं सर्विंग प्लेट में डाल दूँगी। इसे आप अपने पसंद की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं इसे टोमेटो केचप और ग्रीन चिल्ली सॉस के साथ सर्व करती हूँ। इसी तरीके से दोस्तों आप भी वेज बर्गर बनाएं। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं गूगल प्लस, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी। सभी जगह चैनल का सेम लोगो है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।